हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। खास बात यह है कि भारत वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की मेज़बानी करने जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका नाम किसने दिया और इसके सदस्य देश कौन कौन हैं, तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है और भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक शासन में सुधार को बढ़ावा देना है। आज ब्रिक्स केवल एक आर्थिक समूह नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। दोस्तों, ब्रिक्स नाम कहाँ से आता है, सबसे बड़ा सवाल मैक्सिमम यही रहता है। तो वर्ष 2001 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिम ओ'नील, नाम आपको ध्यान रखना है, जिम ओ'नील ने दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द 4 देशों के नामों के प्रथम अक्षरों से बना है। BRIC, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। बाद में वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ और ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। यहाँ एस का अर्थ होता है साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखना, 2010 से पहले ये ब्रिक था, लेकिन 2010 के बाद ये ब्रिक्स हो गया। जब इन देशों का महत्व लगातार बढ़ने लगा तो उन्हें एक औपचारिक मंच बनाने का निर्णय लिया और इसी क्रम में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में आयोजित किया गया और यहीं से ब्रिक्स एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। अब अगर हम बात करें ब्रिक्स के संस्थापक देशों की, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये पांचों देश मिलकर विश्व की सबसे बड़ी आबादी, विशाल बाजार और महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स का विस्तार और नए सदस्यों की बात करें तो समय के साथ ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ता गया और इसी कारण कई अन्य देश भी इस मंच से जुड़ने लगे। वर्तमान में नए सदस्यों में प्रमुख है सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। और इन देशों के जुड़ने से ब्रिक्स की जो आर्थिक और सामरिक शक्ति थी वो पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो गई। मतलब प्रश्न उठता है कि ब्रिक्स केवल बैठकें ही करता है या इसके पास अपने संस्थान भी हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, ब्रिक्स का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी और इस बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों में आधारभूत संरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसका मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है और इसे अक्सर ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, NDB का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का दूसरा नाम ब्रिक्स बैंक भी है। अब हाल के सम्मेलनों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ब्रिक्स जो 2024 था ये रूस के कजान शहर में आयोजित हुआ था और वहीं जो ब्रिक्स 2025 था वो ब्राज़ील में हुआ था और ब्रिक्स 2026 जो है वो उसकी मेज़बानी अब भारत करने वाला है। और यही कारण है कि ब्रिक्स 2026 वर्तमान समय में चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अब अगर भारत इसकी अध्यक्षता करता है तो क्या महत्व हो सकता है। भारत इससे पहले भी 3 बार ब्रिक्स अध्यक्षता कर चुका है, 2012 में, 2016 में, 2021 में, और जो 2026 है ये भारत में चौथी बार ब्रिक्स अध्यक्षता होगी। यह भारत की बैठक बढ़ और अब 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स अध्यक्षता करेगा और यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अब यदि हम बात करें ब्रिक्स इंडिया 2026 के विजन की, तो भारत ने 2 प्रमुख विषयों पर विशेष जोर दिया है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच और स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल सिस्टम। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच यानी नागरिक केंद्रित विकास। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुँचे। और वहीं जो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल सिस्टम है यानी बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करना, जिसमें भारत चाहता है कि वैश्विक निर्णय केवल कुछ शक्तिशाली देशों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी देशों की भागीदारी सुनिश्चित हो। अब अगर हम ब्रिक्स इंडिया 2026 के लोगों की महत्व की बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है, क्योंकि इसमें कमल का फूल और नमस्ते मुद्रा है। जो कमल है वो भारत की सांस्कृतिक पहचान और विकास का प्रतीक है। जो कमल है वो भारत की सांस्कृतिक पहचान और विकास का प्रतीक है। और वहीं जो नमस्ते मुद्रा है ये शांति, सहयोग,
सम्मान और स्वागत का संदेश देती है। यानी भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वैश्विक विकास का रास्ता सहयोग और संवाद से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि ब्रिक्स शब्द 2001 में जिम ओ'नील द्वारा दिया गया। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और ब्रिक्स के 5 संस्थापक सदस्य देश हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। और जो ब्रिक्स इंडिया 2026 का विजन है वो नागरिक केंद्रित विकास और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करना है। और इसी के साथ ब्रिक्स 2026 भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ब्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ब्रिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में भारत इसकी फिर से मेजबानी करने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।